साथियों, आइए मैं आपको लिए चलता हूं वहां जहां दिसंबर सीटेट का जजमेंट रिजर्व है और जीत दिसंबर सीटेट के पक्ष में आने वाली है। परंतु कैसे, सवाल यह है। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि जीत दिसंबर सीटेट की इस आधार पर कि यह बहाली 5/7/2019 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें 26/8/2019 से 25/9/2019 तक आवेदन लेना था, जहां किसी भी प्रकार के कट ऑफ डेट की चर्चा ही नहीं की गई थी। लेकिन इस डेट की चर्चा कोई नहीं करता है, सब गथा गाता है 23/11/2019 की। आखिरकार इसकी चर्चा क्यों नहीं? साथियों, मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं जहां दिसंबर सीटेट केस की जीत का आधार होगा। वह है इस विज्ञापन में जो 3 बार संशोधन किया गया है, और 3 बार संशोधन का मतलब उसको बढ़ाया घटाया गया है। किसी का इंतजार करके उसे उस बहाली में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मगध यूनिवर्सिटी की बात आप लोग को अवश्य याद होगी। और इतने बार चेंजिंग के बाद तब एक कट ऑफ डेट लगाया जाता है 23/11/2019। समझते रहिएगा, जब बहाली प्रारंभ होती है 5/7/2019 को और उसका आवेदन करने का अंतिम तिथि 25/9/2019 है, वहाँ वह कट ऑफ डेट नहीं है। लेकिन 3 से 4 बार संशोधन के बाद अब यहाँ कट ऑफ डेट प्रारंभ होता है और यहाँ से ही लोग गाना, गुणगान और 23/11/2019 की झंडा फहराते चलते हैं। आखिर 5/7/2019 उन्हें याद ही नहीं, क्योंकि अगर 5/7/2019 वह याद करते तो खुद बहाली में वो भी शामिल नहीं होते। लेकिन क्यों वह चर्चा करेंगे जहां से वह खुद आउट हो रहे हों? वो नहीं चर्चा करेंगे। साथियों, मैं चर्चा करूंगा। मैं इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि ये कट ऑफ डेट ही गलत है, नियम के विरुद्ध है, नियम संगत नहीं है। साथियों, आपको मैं तीसरा पॉइंट बताता हूं। इस आधार पर दिसंबर सीटेट का जीत होगी कि अधिसूचना 1192 के आधार पर शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक उत्तीर्णता आवश्यक है। मतलब साफ है कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न्यूनतम अर्हताधारी हैं, जब तक वे भी आवेदन नहीं कर देते हैं तब तक कोई कट ऑफ डेट ही नहीं माना जाता है। साथियों, मैं चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, जीत इस आधार पर कि बीच बहाली में कट ऑफ डेट निर्धारण करना, अर्थात कट ऑफ डेट को लागू करना, कट ऑफ डेट को लेकर के आना बिल्कुल नियम के खिलाफ है। अगर इस आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूं तो मैं क्लियर कर दूं कि न्यूनतम अर्हताधारी का आवेदन जब तक नहीं हो जाता है, तमाम लोग जो उसके योग्य हैं और वे आवेदन नहीं कर देते हैं, तब तक कोई कट ऑफ डेट ही नहीं लागू होगा। और तमाम लोग आवेदन 14 जुलाई 2020 तक करने के लिए योग्य थे। उससे पहले दिसंबर में उत्तीर्ण सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 15/6/2020 का एक लेटर जारी करके उन्हें बाहर कर दिया जाता है। आप समझते रहिएगा साथियों। जीत इस आधार पर भी कि एक समान डिग्री डिप्लोमा के बावजूद भी सौतेला व्यवहार किया जाता है।
और सौतेला व्यवहार का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, और भेदभाव करना आर्टिकल 14 का बिल्कुल उल्लंघन करना है। साथियों, मैं छठवें पॉइंट की अगर बात करूं, इस आधार पर दिसंबर सीटेट की जीत है क्योंकि 8/6/2020 के नोटिफिकेशन में NIOS से DLED अभ्यर्थी योग्य थे, पर 15/6/2020 के लेटर से सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण थे अयोग्य ठहराए गए, यह कह करके कि बहाली पुरानी है। फिर अंतिम कटअप डेट 14 जुलाई 2020 कहना कहाँ सा गलत है, कैसे गलत है, आप जरा बताएं। साथियों, मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं जो लोग ये कहते फिरते हैं कि हम लोग जीत गए। कैसे? जीतता तो वह है जो खेल में शामिल होता है। आप तो खेल बिगाड़ने आए थे, तो आपकी जीत और हार कैसी? इसे अपने मुंह मिट्ठू बनना कहा जाता है। अपने ही मुंह से मिट्ठू बनना, यानी कि यदि एक साथी रनर है, दौड़ रहा है, तो इससे हम क्या कहें, ये बेवकूफ़ता है। ये जानते हुए भी कि दिसंबर सीटेट योग्य है, फिर भी कुछ लोगों ने कई साथियों को बरगला कर उनका पैसा लेकर इंटरवेनर खड़ा किया और इंटरवेनर खड़ा करके उन साथियों का पैसा पानी में बहवाया और बहवा करके आज जो है झंडा खड़ा करते फिरते हैं कि दिसंबर सीटेट इस बहाली से आउट हो गया। लेकिन आपको मैं क्लियर करते चलूं साथियों कि दिसंबर सीटेट आउट हो गया। अगर आउट ही होना होता तो फर्स्ट हियरिंग में ही स्टे लग गया था। इतनी ज़बरदस्त, इतने मजबूत पॉइंट जिस आधार पर बहाली में स्टे लगा, और ऐसी केस को लोग कहते हैं दिसंबर सीटेट इस केस से आउट हो जाएगा। समझना चाहिए उन लोगों को जो ये कहते फिरते हैं कि दिसंबर सीटेट की हार हो जाएगी। अरे हार नहीं, दिसंबर सीटेट की जीत फर्स्ट हियरिंग में ही सुनिश्चित हो गई थी, और आप कहते फिरते हैं कि दिसंबर सीटेट की हार हो गई। साथियों, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी धैर्यवान, विचारवान, योग्य, सहनशील, कर्मठ, कर्मवीर योद्धा हैं जो किसी के फलसफे से डरते नहीं, उसकी सामना करते हैं। बोर्ड पर लिखकर, कई लोग को मैंने देखा है वीडियो में, बोर्ड पर लिखकर किसे समझाया जाता है? आप खुद समझदार हैं। बोर्ड पर लिख लिख करके बच्चों को समझाया जाता है। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी बच्चे नहीं, शिक्षक हैं। ये लेक्चर से समझते हैं और लेक्चर देते हैं। लेक्चर समझना और देना एक शिक्षक का कार्य होता है, न कि बरगलाना। समझाना तो बच्चों को समझा देते हैं आप बोर्ड पर। ये गलत है। कुछ भी बोर्ड पर लिख करके घुमा फिरा करके और ये कह देना कि दिसंबर सीटेट इस केस से आउट है, आप समझिए कि वह किसे जो है समझाते हैं। क्या दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी बच्चे हैं? बच्चे नहीं, शिक्षक हैं। साथियों, आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप यू आर ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूध और पानी का हिसाब किताब दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। बढ़ते कदम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के साथ माननीय न्यायाधीश A.K. उपाध्याय, हाई कोर्ट पटना द्वारा जो जजमेंट आएगा, साथियों आप देख लीजिएगा, उल्टे मुंह लोग गिरेंगे। और वे लोग झंडा इसलिए फहराते हैं कि वह अभ्यर्थियों को जवाब क्या देंगे जिनका पानी की तरह रुपया को बहवाया गया इंटरवेनर खड़ा करके। इंटरवेनर खड़ा करना कोई केस करना नहीं होता है। केस करके और केस जीतना ये कर्म योद्धाओं का कार्य है, और केस जीतने वाले को, उसके रनर को
किसी तरह पैर में पैर अड़ा करके गिराना, ये कायरों का काम होता है। साथियों, सबको समझ में आ गया है कि दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को मात्र वे अपने निजी स्वार्थ के लिए इंटरवेनर खड़ा किए थे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बहाली हो जाए, और वे योग्य हैं तो उनको किसी तरह से योग्य ठहरा करके अपनी रोटी सेक लिया जाए, न कि वो जीतने और हारने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी जीत और हार हो ही कहाँ सकती है। केस जो करता है, केस जो चलाता है, मैदान में अपनी अधिकार की मांग करता है, वह जीतता और हारता है। ये लोग जीतने और हारने नहीं, बल्कि रनर को गिराने के लिए अपना रुपया पानी की तरह बहाए हैं। मैं तो उन साथियों से कहूँगा जिन्होंने इंटरवेनर खड़ा करने के लिए रुपया उन लोगों को दिया जो लेकर के पानी की तरह बहाए, उनसे अब हिसाब किताब करना शुरू कर दें। जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।